हेलो एवरीवन। सब ग्रुप एंड कॉसेट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सब ग्रुप के कुछ थ्योरम्स करवाई थी और उसके बाद हमने जो है कॉसेट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। देन हमने लैग्रांज थ्योरम और उसके जो इम्पोर्टेंट कॉर्लरीज हैं और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हमने पिछले लेक्चर में किए थे। अब जो हमारा सब ग्रुप एंड कॉसेट्स का आज का दूसरा लेक्चर है, इसमें भी हम ऐसा करेंगे, सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है प्रूफ करेंगे एंड कॉसेट्स एंड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में या ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी हम लोग इस लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर मैंने स्पेशली जो है स्टूडेंट्स जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए बनाया है, ताकि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा के वो क्लियर होते रहें साथ ही साथ। तो देखते रहिए फिर इस लेक्चर को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप के बारे में। तो मैंने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करेंगे, सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम मैं प्रूफ करूंगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देन कॉसेट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सब ग्रुप एंड कॉसेट्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो इन प्रीवियस और आज के लेक्चर में सम अप हो जाएंगे हमारे। तो पहले कॉन्सेप्ट तो हम ये देख लेते हैं कि जैसे ये थ्योरम हमारी फर्स्ट थ्योरम में इसको ले रहा हूँ और बहुत सिंपल सी थ्योरम है ये कि जो है H और दो सब ग्रुप हमें जैसे गिवन है, लेट हम ऐसे मान के चलते हैं कि H एंड K बी टू सब ग्रुप्स ऑफ G, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कहा ठीक है H सब ग्रुप है एंड K भी जो है G का सब ग्रुप है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा विल बी ए सब ग्रुप, राइट। तो बहुत सिंपल सी थ्योरम है, आप लोग इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं इजीली से। बस आपको क्या दिखाना होगा, जैसे आप A और B एलिमेंट ले रहे हैं H इंटरसेक्शन K में, तो इसका जो प्रूविंग टेक्निक है वो इस तरीके से होगा। बस आपको एनी हाउ जो है AB इनवर्स दिखाना है H इंटरसेक्शन K में, राइट। और सिंपल सी मैथमेटिकल ट्रिक्स है, 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो आई होप सो ये वाला पार्ट आप कर लेंगे, इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस थ्योरम को करवाने का जो मेन टारगेट था वो ये था कि ये तो केवल दो सब ग्रुप के लिए है, हाउएवर इन जनरल भी ये ट्रू है। अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स लेते हैं किसी ग्रुप के और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमेशा सब ग्रुप बनते हैं। तो सिंपल से थ्योरम में आप कर लीजिएगा इसको। फिर भी अगर डाउट होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अब हमने क्या करना है, मैं दूसरी थ्योरम आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें ये बोला हुआ है कि लेट्स से H इज अ सब ग्रुप ऑफ, या इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन H इनवर्स इज इक्वल्स टू H। मीन्स H के एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो H में ही बिलोंग करेगा, H के बाहर नहीं जाएगा वो। बट इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो ये है कि अगर आप इसका कन्वर्स देखें वो ट्रू नहीं है। मीन्स अगर H का इनवर्स H के इक्वल हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि H सब ग्रुप होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये थ्योरम। तो सबसे पहले तो देखिए आप लोग, हम लेट करते हैं कि ठीक है भाई H जो है सब ग्रुप है G का। नाउ वी शैल प्रूफ H इनवर्स इक्वल्स टू H। नाउ H इनवर्स इज अ कॉम्प्लेक्स, H इज कॉम्प्लेक्स। तो मैथ में दो कॉम्प्लेक्स है, दो सेट्स को हमें अगर इक्वल दिखाना है तो इसके लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग H इनवर्स को सबसेट दिखाएंगे H का, देन H को सबसेट दिखाएंगे H इनवर्स का। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ पहले H इनवर्स में। तो H इनवर्स सबसे पहले तो चलो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ, होप सो जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा तो वो भी समझ जाएंगे। H इनवर्स का मतलब है H इनवर्स, स्मॉल h इनवर्स सच दैट स्मॉल h जो है कैपिटल H में बिलोंग कर रहे हैं। तो कैपिटल H का जो इन्वर्स है वो उन सारे एलिमेंट के इन्वर्स को कंसिस्ट करता है जो कैपिटल H से आ रहे होते हैं। तो ऐसे अब हम थ्योरम को प्रोसीड करते हैं। मैंने क्या किया, एक H इन्वर्स लिया कैपिटल H इन्वर्स में, तो मैं अब इस एलिमेंट को जो है H में लेके जाऊंगा। नाउ दिस इम्प्लाइज स्मॉल h हमारा कैपिटल H में रहा होगा, बिकॉज हमने कहा कि H इन्वर्स जो कैपिटल H इन्वर्स है वो H के एलिमेंट का इन्वर्स कंसिस्ट करता है।
तो स्मॉल एच जब कैपिटल एच में रहा होगा तब जाके एच इनवर्स स्मॉल एच इनवर्स कैपिटल एच इनवर्स में फॉल हुआ होगा। अब बिकॉज हमने ये कहा भाई ठीक है जो कैपिटल एच है ये तो सब ग्रुप है, तो इनवर्स तो हो गई एच का, तो एच इनवर्स जो है कैपिटल एच में बिलोंग करेगा। नाउ वी टुक एन एलिमेंट एच इनवर्स इन कैपिटल एच इनवर्स एंड दैट एलिमेंट फॉल इनटू द कैपिटल एच, इट मीन्स एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। तो इसको हम लोग स्टार मान लेते हैं पहले इक्वेशन। नाउ रिवर्स करना, हमने कैपिटल एच को दिखाना है सबसेट ऑफ एच इनवर्स। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, लेट एच हमारा कोई एलिमेंट है कैपिटल एच में, ये ले लेते हैं। तो बीइंग सब ग्रुप ऑफ जी, एच इनवर्स भी जो है कैपिटल एच में जाएगा। बट कैपिटल एच के जितने भी एलिमेंट हैं उनके इनवर्स फॉल होते हैं कैपिटल एच के इनवर्स में। सो वी टुक एन एलिमेंट एच इनवर्स इन कैपिटल एच, दैट एलिमेंट इज इन कैपिटल एच इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि H इज सबसेट ऑफ H इनवर्स, लेट्स से दिस इज डबल स्टार। सो फ्रॉम स्टार इक्वेशन एंड डबल स्टार इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, H जो है H इनवर्स के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो हमने प्रूफ कर लिया कि भाई ठीक है अगर G का कोई सब ग्रुप H है तो उसका इनवर्स वो खुद होता है। बट अब हम बात करते हैं, जब मैंने ये कहा था कि जो इसका कन्वर्स है वो प्रूफ नहीं है, तो इसके लिए आप लोग एक काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। कैसे? आप लोग ये मान के चलिए कि ठीक है हमारे पास G एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट है +-1 एंड +- आयोटा, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो ऑर्डर ऑफ G इज 4, 4 एलिमेंट है G में। और एक H बना लीजिए आप जिसमें एलिमेंट आप ऐसा कीजिए +- आयोटा, मीन्स आयोटा और माइनस आयोटा को ले लीजिए, राइट। तो क्लियरली आप देखोगे कि जो H इनवर्स है उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा। तो वापस H इनवर्स जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, कैपिटल H के। बट अगर आप गौर से देखें जो ये H है इट इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G, बिकॉज इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 तो बिलोंग करता ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सबसेट या कॉम्प्लेक्स में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं कि उसका इन्वर्स वो खुद हो जाए, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि वो सब ग्रुप होगा, है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा होना। तो इस तरीके से छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, ओके। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो मैं एक और थ्योरम ले लेता हूँ, थ्योरम नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि जैसे सपोज H और K दो सब ग्रुप है हमारे, लेट H एंड G K आर 2 सब ग्रुप ऑफ G। तो हमने यहाँ पे क्या किया, H और K जो है दो सब ग्रुप ले लिए ग्रुप G के। अब हम बात करते हैं इनके प्रोडक्ट के, स्पेशल प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं H के। अब ये H के है क्या, स्मॉल h इंटू स्मॉल के सच दैट स्मॉल h कैपिटल H से आ रहा है और स्मॉल k जो है कैपिटल K से बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब देखो काफ़ी बार क्या होता है कि एच के लिखा होता है तो कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है ये सिंपल प्रोडक्ट है, मतलब एच और के एलिमेंट्स का आपस में जो है कंपोजिशन हो रहा है डायरेक्टली। तो इसमें ये बोला हुआ है, पहले हमने ये डिफाइन किया। अब थ्योरम ये है कि एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ बोथ वेज है कि एच के इज इक्वल्स टू के एच, मीन्स एच के जो है एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, मीन्स एच के इज इक्वल्स टू के एच। तो ये हमने बोथ वे में प्रूफ करना है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, प्रूफ में आप ऐसा कीजिए, लेट एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, और हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि एच के जो है वो के एच के इक्वल है। तो सेम टेक्निक यूज करनी है आपने जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। एच के में एक एलिमेंट लेंगे उसको के एच में दिखाएंगे तो एच के सबसेट हो जाएगा के एच का, फिर के एच में एक एलिमेंट लेंगे उसको दिखाएंगे एच के में, तो के एच कन्वर्ट हो जाएगा सबसेट ऑफ एच के में। तो एच के बीइंग सबसेट ऑफ के एच एंड एज वेल एज के एच बीइंग सबसेट ऑफ एच के, तो बोथ विल बी सेम। तो ये टेक्निक हमने यूज करनी है। तो इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। आप देखिए, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ एच के में, तो सपोज स्मॉल एच इंटू स्मॉल के बिलोंगिंग टू कैपिटल एच के, ये एलिमेंट लिया मैंने, और इस एलिमेंट को मुझे दिखाना है
KH में। तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिसाइजली लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि A इक्वल्स टू HK ले लेता हूँ, बिलोंगिंग्स टू HK, राइट। बट HK हमारा सब ग्रुप था, तो इसका जो इन्वर्स होगा A इन्वर्स दैट इज HK इन्वर्स, और HK इन्वर्स का मतलब है रिवर्सल लॉ यूज कीजिए आप इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास K इन्वर्स H इन्वर्स की, ये बिलोंग करेगा HK में, राइट। ये तो हमारे पास है ही। अब हमने यहाँ से प्रोसीड करना है। नाउ सी A इन्वर्स जो हमारा HK में था उसको आप ध्यान से देखिए, K इन्वर्स H इन्वर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं K डैश H डैश, और K डैश इंटू H डैश के टाइप के जो एलिमेंट है वो कैपिटल K इंटू H में बिलोंग करते हैं। बट A इन्वर्स हमारा कहाँ था, HK में था, तो इसका मतलब ये हुआ कि A इन्वर्स कहाँ चले गए, यहाँ पे KH में। तो इन दोनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइन करें तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि HK सबसेट बन गया KH का। लेट्स से दिस रिजल्ट इज स्टार, है ना। अब हमने क्या करना है, KH में एक एलिमेंट लेना है, तो लेट कर लीजिए कि B एक एलिमेंट है K इंटू H जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल K इंटू H में, राइट। नाउ नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखो ये B इक्वल्स टू KH हमारा कैपिटल KH में चले गया। हम B इन्वर्स को कंसिडर करेंगे थोड़ी देर के लिए, देखते हैं किसके इक्वल आएगा। ये होगा KH इन्वर्स के, दैट इज रिवर्सल लॉ लगा तो H इन्वर्स K इन्वर्स हो जाएगा। बट H इन्वर्स K इन्वर्स टाइप के एलिमेंट कैपिटल HK में बिलोंग करते हैं, राइट। अब हमारा B इन्वर्स कहाँ पहुँच गया, HK में, ठीक है। तो B कहाँ होगा फिर, ये भी HK में जाएगा, क्यों, सिंस HK बीइंग सब ग्रुप ऑफ G। सो B हमने KH में लिया था, कैपिटल KH में, और ये HK में चले गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल KH सबसेट हो गया HK का। इसको आप डबल स्टार मान लीजिए इस रिजल्ट को। तो स्टार और डबल स्टार से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि HK जो है वो KH के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट तो प्रूफ कर दिया। अब कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है, मतलब HK और KH अगर सेम है तो HK को सब ग्रुप दिखाना में G का। तो ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी पार्ट है, बट देखिए कैसे प्रूफ करना है आपने इसको। तो प्रूविंग करते टाइम क्या होता है, देखो आपकी मैथमेटिकल स्किल जो है इम्प्रोवाइज होती रहेंगी, तो इसलिए प्रूफ जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपटीशन के पर्पज़ के लिए भी। तो अब कन्वर्सली आपने क्या करना है, आप इस तरीके से चलिए, जैसे हमने कहा भाई ठीक है HK इक्वल्स टू में KH गिवन है पहले, और अब हमारा टास्क है HK को सब ग्रुप दिखाना G के लिए। तो मैंने एक चीज़ कहा था, मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखें, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि दो एलिमेंट पिक कीजिए HK में और उसके AB, सपोज आपने AB पिक किया है HK में, तो AB इन्वर्स को आपने HK में दिखाना है। तो आप लेट कर लीजिए कि A जो है वो H1 K1 और B जो है वो है H2 K2। ये दोनों एलिमेंट कहाँ हैं, R इन H इंटू K, यहाँ बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने AB इन्वर्स दिखाना है, तो व्हाट वी विल डू, तो AB इन्वर्स को आप कैलकुलेट कीजिए। तो H1 K1 और B इन्वर्स का मतलब होगा H2 K2 का इन्वर्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास H1 K1, और इसका इन्वर्स अगर आप देखें तो ये होगा K2 इन्वर्स H2 इन्वर्स, राइट। फर्दर अब यहाँ से ट्रिकी पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कीजिए, तो K1 K2 इन्वर्स एक साथ आ जाएंगे ब्रैकेट में। नाउ K1 K2 इन्वर्स की जगह आप K3 रख दीजिए, राइट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि K1 और K2 इन्वर्स बिलोंग करते हैं कैपिटल K में, और कैपिटल K सब ग्रुप था, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग K1 K2 इन्वर्स हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट K3 पुट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, सी देखो, आप इस K3 H2 इन्वर्स को एक ब्रैकेट में रख लीजिए, राइट। अब K3 H2 इन्वर्स कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा कैपिटल KH में, बट कैपिटल KH जो है HK के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने लिखना है सिंस K3 H2 इन्वर्स बिलोंग्स टू कैपिटल KH विच इज इक्वल्स टू HK। सो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये किसी H3 K4 के इक्वल हो बिलोंगिंग टू HK। तो ये ट्रिकी पार्ट है, काफ़ी स्टूडेंट इस पार्ट को भूल जाते हैं, जिस वजह से थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पाते हैं।
तो ये ध्यान देना आपने इस प्रॉपर्टी को यूज किया जो गिवन थी, HK=KH गिवन था। K3H2 इनवर्स के एलिमेंट KH में बिलोंग करते हैं, KH HK के इक्वल था। तो HK में एक ना एक ऐसा एलिमेंट होगा या दो H और K के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है इस तरीके से हम लिख सकते हैं जो K3H2 के इन्वर्स होगा। तो उसको मैंने सपोज कर लिया वो H3K4 के इक्वल है। तो अब आप इसको प्रोसीड कीजिए इस रिजल्ट को यहाँ से, तो AB इन्वर्स हमारा हो जाएगा H1, K3H2 की जगह पर आपने क्या करना है H3K4 को पुट कर लिया। अगेन H1 और H3 को आप रिप्लेस कर दीजिए H4 से, तो ये आ गए H4K4। लेकिन H4K4 टाइप के एलिमेंट HK में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब AB इन्वर्स हमारा कहाँ बिलोंग कर गया HK में, और जब AB इन्वर्स HK में बिलोंग कर गया तो HK सब ग्रुप बन गया G का, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा लेंथी थ्योरम थी, बट इस थ्योरम को प्रूफ करते टाइम देखो आपने कितनी मैथमेटिकल छोटी छोटी बातों को आपने सीखा कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स को जो है मैनिपुलेट करते हैं प्रूफ करने के लिए, है ना। तो ये तो रही आपके ये वाले थ्योरम। अब मैं एक चीज़ डिस्कस करूंगा, मैंने आपको सेंटर ऑफ अ ग्रुप बताया था, तो सेंटर ऑफ ग्रुप को मैं फिर डिफाइन करूंगा, प्रूफ करूंगा कि वो सब ग्रुप कैसे बनता है ना। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ कि सब सेंटर ऑफ ग्रुप क्या हुआ करता था, जिसे हम लोग ZG कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रुप में जो है G के वो एलिमेंट आते थे सच दैट जो G के बाकी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, राइट। मीन्स अगर आपके पास ये G है और ये आपके पास सेंटर ऑफ G है, तो इसमें वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे सारे के सारे जो G के बाकी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट कर रहे होते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं G में बाकी रिमेनिंग। तो इवन ZG में जो एलिमेंट है उनके साथ तो कम्यूट करेंगे ही। तो अब हमें प्रूफ करना है सब ग्रुप होता है, टू प्रूफ एज अ थ्योरम है ये। तो थ्योरम नंबर 4 आ गई हमारी कि जो ZG हमारा इट इज सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले इसमें दो एलिमेंट पिक कर लीजिए, G1 G2 जो है ZG में बिलोंग कर रहे हैं। तो होगा क्या, अगर G1, G2 ZG में है तो इसका मतलब G1 x इक्वल्स टू x G1 एंड G2 x इक्वल्स टू x G2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल G, राइट। इस तरीके से अब आपने यहाँ से नोटिस करना है, देखो दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो आप। यहाँ पे एक जो है हमारा क्रिटिकल स्टेप आता है। क्रिटिकल ये है कि मैं ऐसा करता हूँ, पहले जो है G2 इन्वर्स को भी ZG में जो है फॉल करवा देता हूँ। तो मैं इस वाली इक्वेशन में Z2 इन्वर्स के लेफ्ट से और Z2 इन्वर्स के राइट से भी कंपोज करवाता हूँ। तो ये होगा x G2 इन्वर्स इक्वल्स टू G2 इन्वर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि G2 इन्वर्स हमारा कहाँ बिलोंग कर गया, ZG में बिलोंग कर गया। अब G2 इन्वर्स इसमें आ गया तो काम आसान हो गया हमारा। तो हम ऐसा करेंगे, G1 G2 इन्वर्स x देखते हैं किसके इक्वल आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा G2 इन्वर्स x, G2 इन्वर्स वाज इन ZG, तो ये x के साथ कम्यूट करेगा, तो G1 x G2 इन्वर्स, और इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास दिस मच। G1 x के साथ कम्यूट करते हैं तो G1 G2 इन्वर्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि G1 G2 ने x के साथ क्या कर दिया, कम्यूट कर दिया, तो G1 G2 इन्वर्स जो है वो ZG में फॉल हो जाएगा। और इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया कि ZG जो है सब ग्रुप है G का, राइट। तो ये तो रहा सिंपल सा प्रूफ, जब आपने पहले क्या किया, इस क्रिटिकल स्टेप का यूज किया जिसमें हमने G2 इन्वर्स को जो है पहले ही ZG में प्रूफ कर लिया था। बट इन केस अगर आप ये चाहते हो कि ठीक है सर हम लोग ये G2 इन्वर्स को ZG में नहीं प्रूफ करना चाहते हैं पहले, तो सिंपली सीधे आपने क्या करना है, G1 G2 इन्वर्स को ZG में कैसे लेके जाना है, तो ये दूसरा तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी चीज़ को प्रूफ करने का। तो हम लोग सीधे यहाँ से शुरू करते हैं G1 G2 इन्वर्स x से। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ G1 G2 इन्वर्स x, और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को पिक कर लीजिए आप। अब G2 इन्वर्स के साथ तो ये x जो है कम्यूट नहीं करता है, तो इसको हम टच भी नहीं करेंगे इन दोनों को। E को एक साथ ले लीजिए, तो E को, इस E को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
इसको हम लिखेंगे G2 इनवर्स, राइट। अब होगा क्या, देखिए हमें ये पता है x जो है G2 के साथ तो कम से कम कम्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा G2x G2 इनवर्स, राइट। नाउ G2 इनवर्स विद G2 विल गिव यू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये आ जाएगा G1x G2 इनवर्स। G1x को फिर आप क्या कर सकते हैं, कम्यूट करवा सकते हैं, तो x G1 G2 इनवर्स। तो कुल मिला के आपने देखा कि G1 G2 इनवर्स x के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो G1 G2 इनवर्स फॉल हो जाएगा हमारा ZG में। तो यहाँ से हमने ZG मीन सेंटर ऑफ ग्रुप को प्रूफ कर दिया कि सब ग्रुप है वो आपका G का, राइट। तो इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। एक और तरीका है इसको ऐसे प्रूफ करने का, तो ये सारे टेक्निक्स होते हैं अलजेब्रा में जब हम किसी चीज़ को प्रूफ कर रहे होते हैं ना। तो होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग ऐसा करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में कुछ रिजल्ट्स हैं वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता क्या था हमारा, कि जैसे हमने कहा भाई ठीक है, लेट एक एलिमेंट हम किसी ग्रुप में ले रहे हैं G में, देन ऑर्डर ऑफ A इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a to the power, लेट्स से ये k है, तो a to the power k विल बिकम आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऐसा जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वो उस एलिमेंट का ऑर्डर बन जाता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जैसे इसमें एक तो जैसे इसको आप थ्योरम एज अ थ्योरम ले सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ऐसा करते हैं, ग्रुप में कंसिडर करता हूँ जिसका ऑर्डर इवन है, तो लेट G बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो इवन है। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि इसमें एग्जैक्टली ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनके ऑर्डर 2 होंगे, मीन्स देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर सेल्फ इन्वर्टिबल। ऑर्डर 2 होने का मतलब होता है कि वो एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल है। देन देयर एग्जिस्ट ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2 और सेल्फ इन्वर्टिबल। तो कैसे इसको प्रूफ करना है आप देखिए, सिंपल सा रिजल्ट है ये हमारा। हम ऐसा करते हैं कि ऑर्डर ऑफ G मान के चलते हैं, क्योंकि उसने कहा इवन है तो 2n ले लो आप, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, मतलब आप G को कंस्ट्रक्ट कीजिए और एक एक एलिमेंट को आप जो है मेजर करते हुए या देखते हुए चलिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे जो है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह जाएंगे जिनका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो G में हम लोग ऐसा करते हैं, G को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, फिर एक A1 ले लीजिए, दूसरा A2 ले लीजिए, A3 ले लीजिए, सो ऑन, लास्ट वाला आप A2n-1 ले लीजिए, क्योंकि एक आइडेंटिटी था तो 2n-1 ये हो जाएंगे और एक ये, तो 2n एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब आप ऐसा कीजिए कि पेयरिंग कीजिए, पेयरिंग AI विद AJ सच दैट कि AI का जो इन्वर्स होगा वो हो जाएगा AJ के इक्वल, मीन्स उन एलिमेंट्स का हम पेयरिंग कर रहे हैं, एलिमेंट विद द इन्वर्स ऑफ दैट एलिमेंट, तो उनको पेयरिंग करते जा रहे हैं आप लोग। तो जब आप ये पेयरिंग करते करते जाएंगे तो E को छोड़िए आप, क्योंकि E का इन्वर्स तो E खुद है, तो A1 से लेकर A2n- तक तो हमारे पास और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और आप दो एलिमेंट अगर आप पिक कर रहे हैं, तो जैसे आप रफली सोचिए अपने मन में कि जैसे भाई ठीक है G में 10 एलिमेंट थे, E को आप छोड़ दीजिए तो बचे कितने, 9 एलिमेंट। अब 9 में अगर आप पेयरिंग करते करते जा रहे हो तो आप देखोगे अगर 2 से आप डिवाइड करो 9 को, तो एक एलिमेंट हमेशा आप रह जाएगा। अब इसमें तो हमारे पास ये था कि हमने कहा कि भाई AI का जो इन्वर्स है वो AJ है और I जो है J के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्फ इन्वर्टिबल नहीं थे, तो इनकी पेयरिंग तो हो गई। तो इन दैट केस एक एलिमेंट रह जाएगा, इन दैट केस वन एलिमेंट लेफ्ट आउट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट लिखना था, वन एलिमेंट लेफ्ट आउट से हम लोग कहते हैं कि AK सच दैट कि जो AK का इन्वर्स होगा वो खुद होगा, कम से कम एक एलिमेंट तो रह ही जाएगा।
तो ए के का इन्वर्स ए के होने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ, या ऐसा पहले आप इसको लिख लीजिए कि ए के का जो स्क्वायर है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, तो ए के का जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। तो एक एलिमेंट आपको मिल गया जिसका ऑर्डर 2 है। ऐसे अगर हो सकता है कि आपके पास पेयरिंग में जो है आप पूरा कंप्लीट पेयरिंग ना कर पाओ, जैसे 9 एलिमेंट बच गए थे, 6 एलिमेंट के पेयरिंग कर लिया आपने, तो बचे कितने फिर 7वां 8वां 9वां, 3 एलिमेंट बचे, तो तीनों क्या होंगे, सेल्फ इन्वर्टिबल होंगे। तो हर एक केस में आप ये देख सकते हो कि आपके पास एग्जैक्टली और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच रहे हैं जो कि सेल्फ इन्वर्टिबल हैं या जिनका ऑर्डर 2 है। तो इस तरीके से सिंपली आपने कंस्ट्रक्टिव प्रूफ देना था इसका। अब दूसरे थ्योरम हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ये क्या है, इसको पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। थ्योरम ये है कि द सेट ऑफ या द कॉम्प्लेक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन एबिलियन ग्रुप, ये इन एन एबिलियन ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि एबिलियन में ही ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इज अ सब ग्रुप। तो आप देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है ये। बशर्ते हमारे पास एक एबिलियन ग्रुप गिवन हो, उस एबिलियन ग्रुप में हम वो सारे एलिमेंट्स पिक करेंगे जिनके ऑर्डर जो है फाइनाइट है। तो जब आप उन एलिमेंट्स को पिक करोगे, उनका जो कलेक्शन बनेगा, तो वो कलेक्शन जो है सब ग्रुप बन जाएगा उस ग्रुप का। तो यही हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ भी बहुत इजी है इसका, बट एक चीज़ है जो ट्रिकी है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या। तो लेट आप ऐसा कीजिए कि एक एस ले लीजिए, सबसेट है कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, बी अ कॉम्प्लेक्स containing all elements of finite order, right? तो हमने प्रूफ करना है कि ये क्या है, सब ग्रुप है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सब ग्रुप है हमारे पास। देखिए, आप ऐसा कीजिए कि ए और बी 2 एलिमेंट ले लीजिए एस में, राइट। देन क्योंकि हमने कहा एस में सारे एलिमेंट जो है वो फाइनाइट ऑर्डर के हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए एम है सी एंड ऑर्डर ऑफ बी जो है वो एन है, राइट। अब आपको ये पता है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आपके पास गिवन है तो उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी वही होगा। सो दिस इम्प्लाइज कि बी का जो इन्वर्स है इसका ऑर्डर भी कितना होगा, एन। अब हम ये दिखाएंगे यहाँ से कि ए बी इन्वर्स को जो है एस में जाना है, ये हमें प्रूफ करना है। एनी हाउ अगर हम ये प्रूफ कर गए कि ए बी इन्वर्स बिलोंगिंग टू एस, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एस जो है सब ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे करें, ये ट्रिकी पार्ट है हमारा। तो ए बी इन्वर्स एस में तभी जाएगा जब ए बी इन्वर्स का ऑर्डर जो है फिक्स नंबर होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करते हैं, देखिए हम ये मान के चलते हैं कि लेट कर लेते हैं कि m और n का जो एलसीएम है, ऐसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है एलसीएम ऑफ mn, वो हम मान लेते हैं k है। अब ए बी इन्वर्स की पावर हम थोड़ी देर के लिए k रख देते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इन्वर्स कंपोजिशन विद ए बी इन्वर्स, कंपोजिशन विद ए बी इन्वर्स, सो ऑन अप टू k टाइम्स। इस प्रोसीजर को हमने k टाइम्स रिपीट करना है। अब k टाइम्स रिपीट करने का मतलब क्या होगा, देखिए हम लोग एसोसिएटिविटी यूज करेंगे इस ग्रुप की, तो ये हो जाएगा b इन्वर्स ए, यहाँ पे भी b इन्वर्स ए, सो ऑन, ये चलता रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा b इन्वर्स ए एंड b इन्वर्स, राइट। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्योंकि देखो उसने कहा था एबिलियन ग्रुप, तो वो इंटेंशनली आपसे बोल के गया कि वो एबिलियन ग्रुप है। अगर एबिलियन नहीं होता तो ये प्रूफ नहीं हो पाता फिर हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसमें जो है इसकी जो एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी यूज करेंगे, तो ये सारे के सारे ए जो है खिसक के लेफ्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा ए टू दी पावर के, और बी इन्वर्स सारे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो बी इन्वर्स टू दी पावर के हो जाएगा। तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास k जो है वो एलसीएम था mn का, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर k एलसीएम बन गया था mn का, तो इसका मतलब ये होगा कि m डिवाइड कर रहा है k को और n भी डिवाइड कर रहा है k को।
तो ए की पावर के भी आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रोड्यूस करेगा और बी इनवर्स की पावर के भी आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रोड्यूस करेगा, तो ये ई हो जाएगा। इसका मतलब ए बी इनवर्स की पावर के रखने पर ई आ रहा है, तो सीधे सीधे आपने प्रूफ कर दिया कि ए बी इनवर्स का जो भी ऑर्डर होगा वो भी फाइनाइट होगा, या तो वो के है या फिर वो के का कोई ना कोई फैक्टर है। इट मीन्स बस आपको ये यहाँ से ये नहीं पता करना है कि ए बी इनवर्स का ऑर्डर कितना है, बस आपको ये दिखाना है कि ए बी इनवर्स का जो भी ऑर्डर है वो फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स इज़ फाइनाइट, और जो भी फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट हैं वो हमेशा फॉल होते हैं एस में, तो एस हमारा सब ग्रुप हो गया जी का। तो इस तरीके से आपने प्रूफ करना था कि एस जो हमारा कॉम्प्लेक्स था जिसमें जी के वो सारे एलिमेंट थे जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, तो वो सब ग्रुप बन जाता है जी का। तो इसलिए मैंने कहा था कि एबिलियन ग्रुप जो इसने दिया है वो क्यों इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। तो होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम लोग कॉसेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो नाउ कॉसेट्स जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, तो मैंने कहा था कि कॉसेट्स आपके दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट कॉसेट एंड राइट कॉसेट्स। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले राइट कॉसेट्स का एक कलेक्शन बनाते हैं। तो काफ़ी बुक में जैसे एच आपका सब ग्रुप है जी का, तो राइट कॉसेट के कलेक्शन को एच बाई जी लिखा होता है, या अगर आप इंडियन राइटर की बुक पढ़ रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे ये जी बाई एच लिखा होता है ना। तो ये होता है हमारे पास राइट कॉसेट एच जी सच दैट जी आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल जी में। तो एच पे हमने क्या किया, जी के एलिमेंट्स का राइट साइड से कंपोज करवाया। तो जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनका हमने जो है उन सबको हम कहते हैं राइट कॉसेट्स। तो उनका मैंने एक कलेक्शन ले लिया, तो ये बन गया हमारा राइट कॉसेट का कलेक्शन। ऐसे हम लोग लेफ्ट कॉसेट का कलेक्शन बनाते हैं, तो लेफ्ट कॉसेट को ये लिखा रहता है हमारे पास जी बाई एच, जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है। तो मैंने ये कहा कि जो बुक्स है हमारे पास उनमें जी बाई एच लिखा रहता है, कलेक्शन ऑफ राइट कॉसेट हो चाहे लेफ्ट कॉसेट्स हो। लेकिन कुछ कुछ बुक में राइट को एच बाई जी और लेफ्ट को जी बाई एच में लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो जी बाई एच लेफ्ट कॉसेट्स आएंगे जी एच सच दैट जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, राइट। फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारा जी बाई एच है जिसमें हमने सारे राइट कॉसेट या लेफ्ट कॉसेट्स का कलेक्शन लिया हुआ है, ये ग्रुप बन जाता है अंडर सम पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे होते हैं, अगर मैं ये बाइनरी इसमें डिफाइन कर लूँ, बाइनरी ऑपरेशन जैसे अगर आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो हम लोग राइट कॉसेट्स में बाइनरी ऑपरेशन एच जी वन एच जी टू इक्वल्स टू लिखते हैं एच जी वन जी टू, एंड अगर लेफ्ट कॉसेट है तो जी वन एच जी टू एच इज इक्वल्स टू जी वन जी टू एच लिखते हैं फॉर ऑल जी वन जी टू बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, राइट। तो इस तरीके से आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, और अंडर दिस बाइनरी ये जो कलेक्शन आपने बनाया, वेदर इट इज़ कलेक्शन ऑफ राइट कॉसेट्स और कलेक्शन ऑफ लेफ्ट कॉसेट्स, ये एक ग्रुप बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्वोशंट ग्रुप। तो क्वोशंट ग्रुप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप लोग डिफाइन करते हैं। अब इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है हमें, क्लोजरनेस, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो होप सो आप ये प्रूफ कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी से है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें प्रूफ करनी है। जैसे एक तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी जिसमें मैंने ये कहा था आपको कि जो कार्डिनैलिटी ऑफ एच होता है जो सब ग्रुप था जी का, वो कार्डिनैलिटी ऑफ राइट कॉसेट एनी राइट कॉसेट और कार्डिनैलिटी ऑफ एनी लेफ्ट कॉसेट, मतलब लेफ्ट कॉस जी एच से जो राइट कॉसेट बनेंगे या जो लेफ्ट कॉसेट बनेंगे उनकी कार्डिनैलिटी एच के इक्वल होगी। तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। आपने क्या करना था, एक मैपिंग आप ऐसा कीजिए एच से एच जी में डिफाइन कीजिए सच दैट कि स्मॉल एच गोज टू एच इंटू जी, राइट। और अब आप इसको ऐसा प्रूफ कीजिए कि ये जो मैपिंग आपने या फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो एफ अगर आपके पास 1 1 ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव हो जाएगा तो आप प्रूफ कर सकते हो कि एच की कार्डिनैलिटी एच जी के इक्वल है। तो होप्स आप इसको भी प्रूफ कर लेंगे। हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब जैसे हमारे पास इसमें मेन हमारा ये आता है कि जैसे दो जो राइट कॉसेट्स हैं किसी भी सब ग्रुप के इन अ ग्रुप, तो वो या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर डिसजॉइंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जैसे हम लोग लिख रहे हैं
कि भाई ठीक है H हमारा एक सब ग्रुप है G का, देन 2 राइट कॉसेट्स और ब्रैकेट में चाहे वो लेफ्ट भी हो सकते हैं, आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो राइट या लेफ्ट का 2 राइट कॉसेट्स या 2 लेफ्ट कॉसेट अगर आप पिक करते हैं किसी ग्रुप में सब ग्रुप के, तो या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर वो डिसजॉइंट होंगे, मीन्स उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या तो फिर वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसका थोड़ा सा प्रूफ टेक्निकल है। हम ऐसा करते हैं कि लेट 2 राइट कॉसेट पिक कर लीजिए, Hg1 Hg2 और 2 राइट कॉसेट्स ऑफ H इन G, ये आप मान के चलिए, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं। हम ये कहते हैं कि ठीक है ये दोनों जो है डिसजॉइंट नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। फर्दर हम ये मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट आप ऐसा पिक कर लीजिए, लेट्स से A जो दोनों में है, मीन्स इनके इंटरसेक्शन में फॉल होगा। तो अगर A Hg1 और Hg2 के इंटरसेक्शन में है तो A जो है Hg1 में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन H1 इन कैपिटल H1 कि जो है A जो है किसके इक्वल है, H1 G1 के इक्वल है। दूसरा A हमारा Hg2 में भी फॉल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट अनदर एलिमेंट H2 जो H2 G2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप देखिए, अगर आप G1 इन्वर्स की कंपोज करवाएं बोथ साइड, तो A G1 इन्वर्स होगा H1 के इक्वल, और यहाँ से A G2 इन्वर्स हो जाएगा H2 के इन्वर्स के इक्वल, H2 के इक्वल, राइट। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, देखिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई H1, H2 जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल H में, तो इसका मतलब ये हुआ कि H1 का इन्वर्स और H2 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, H में, बिकॉज H वॉज अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G। नाउ आपने यहाँ से ध्यान से देखना है कि H1 का जो इन्वर्स होगा वो होगा A G1 इन्वर्स और H2 तो A G2 इन्वर्स था ही हमारे पास, राइट। अब रिवर्सल लॉ लगाइए आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा G1 A इन्वर्स A G2 इन्वर्स बिलोंगिंग टू कैपिटल H। इसका मतलब ये हुआ कि G1 A इन्वर्स और A तो एक दूसरे को एनिलेट कर लेंगे, तो G1 G2 इन्वर्स बिलोंग कर गया H में। बस अब आप यहाँ से ट्रिकी पार्ट है हमारा, G1 G2 इन्वर्स अगर H में है तो इसका मतलब कि H का जो राइट कॉसेट होगा जो G1 G2 इन्वर्स से बनेगा वो H के इक्वल होगा, क्योंकि H के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अगर उनका H के साथ कंपोज करवाया जाएगा तो फिर से H को ही प्रोड्यूस करेंगे। तो H G1 G2 इन्वर्स विल बिकम कैपिटल H। G2 इन्वर्स की कंपोजिशन राइट साइड से करवाइए या G2 की कंपोजिशन करवाइए राइट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा आपके पास Hg1 इक्वल्स टू Hg2। इट मीन्स ये जो दोनों राइट कॉसेट थे Hg1 और Hg2 ये अलग अलग नहीं है बल्कि सेम है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया, या तो उनको डिसजॉइंट होना पड़ेगा, अगर उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी हमारी। चलो नेक्स्ट अब एक और थ्योरम है हमारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरम ये है कि लेट हमारे पास जो है H और K दो सब ग्रुप हैं G के, देन कार्डिनैलिटी ऑफ एच के मीन्स इनका जो प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट मत समझिए, सिंपल सा प्रोडक्ट है, वो होगा कार्डिनैलिटी ऑफ एच इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ के ओवर इंटरसेक्शन ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ अपॉन कार्डिनैलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो इस चीज़ को भी अब हमने प्रूव करना है, तो इसमें हमने लैग्रांज थ्योरम या राइट कॉसेट डिकम्पोजिशन को यूज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे ये हमारा H था, राइट, तो और ये हम K ले रहे थे, तो ये बीच में हमारा आ गया इनका इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन K।
तो थोड़ी देर के लिए H इंटरसेक्शन K को आप S ले लीजिए, राइट। तो जो S होगा हमारा वो सब ग्रुप हो जाएगा H का और K का भी, एंड S इज सब ग्रुप ऑफ K, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि दो सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी सब ग्रुप होता है। अब हमने क्या करना है, बाय राइट कॉसेट डिकम्पोजिशन ऑफ S इन H, इस S के H में राइट कॉसेट डिकम्पोजिशन करते हैं हम लोग और लेट करते हैं कि S हैज इंडेक्स स्मॉल m इन H। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि S के H में जितने भी राइट कॉसेट्स हैं उनका जो नंबर है वो m है, राइट। तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ S इन H। तो अब H को हमने डिकम्पोज कर दिया S के राइट कॉसेट्स में, तो पहले S होगा, फिर यूनियन SH1 यूनियन SH2 सो ऑन, यूनियन लास्ट में SHM-1, राइट। तो ये हो गए m कॉसेट्स ऑफ S इन H। नेक्स्ट आप ऐसा कीजिए, इस K की राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, HK इक्वल्स टू S यूनियन SH1 यूनियन SH2 यूनियन सो ऑन यूनियन SHM-1, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा हमारा K। या फर्दर आप इसको रिराइट अगर करें तो ये होगा SK यूनियन विद SH1 K यूनियन विद SH2 K। सिंपल सी प्रॉपर्टी है हमारी ये वाली SHM-1 K, राइट। अब आप ध्यान से देखिए कि जो S था हमारा, जिसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे, ये सब ग्रुप था K का। तो जब S के साथ मल्टीप्लाई होगी K की, तो ये K को ही वापस प्रोड्यूस कर देगा। तो SK की जगह पे K आ जाएगा यूनियन विद, यहाँ पे आपके पास SH1 K की जगह पे KH1 आ जाएगा, क्योंकि SK बस कैपिटल K, यूनियन विद KH2 सो ऑन, चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा आपके पास KHM-1, राइट। तो कुल मिला के हमारे पास HK की वैल्यू ये हो गई। तो आप यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ HK यूज कीजिए, तो ये होगा कार्डिनैलिटी ऑफ K प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ KH1 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ KH2 प्लस सो ऑन कार्डिनैलिटी ऑफ KHM-1, राइट। अब आप देखो K और K के जितने भी राइट कॉसेट्स ये बन रहे हैं, इन सबका जो कार्डिनैलिटी होगा वो सेम होगा। और कुल कितने हैं ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये m है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ m इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ K, क्योंकि ईच राइट कॉसेट्स ऑफ K हैव सेम कार्डिनैलिटी, राइट। तो कार्डिनैलिटी ऑफ HK हमारे पास इक्वल हो गए m टाइम्स कार्डिनैलिटी ऑफ K। और ये जो m था हमारा, ये क्या था, ये था m वर्स इंडेक्स ऑफ S इन H था। इसका मतलब m की वैल्यू रही होगी, बाय लेग्रांज थ्योरम हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ H बाय कार्डिनैलिटी ऑफ S, राइट। तो लेग्रांज थ्योरम में जो हमारा लेग्रांज थ्योरम का जो प्रूफ हमने किया था, उस चीज़ को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा। तो कार्डिनैलिटी ऑफ HK विल बी इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ H बाय कार्डिनैलिटी ऑफ S, m की जगह पे हमने ये रखा, इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ S। अब आप क्या कीजिए, S की वैल्यू रिटर्न कीजिए, और S हमारा था किसके इक्वल, इंटरसेक्शन ऑफ H एंड K। तो सिंपली हमने जो है इस थ्योरम को भी यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमारा एक लास्ट रिजल्ट रह गया, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा साइक्लिक ग्रुप पर बेस्ड, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले प्रॉपर्टी को या इस वाले थ्योरम को मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पर बेस्ड है। तो थ्योरम ये है कि जैसे सपोज हमें ये बोला हुआ है कि कोई एलिमेंट है ए जो जी में बिलोंग करता है और इसका ऑर्डर फाइनाइट है। तो लेट कर लो कि सपोज ऑर्डर ऑफ ए जो है हमारे पास वो n के इक्वल है, देन ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m जो है वो इक्वल हो जाएगा n अपॉन GCD ऑफ mn, राइट। तो रिजल्ट ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार जो है आप देखोगे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन में ये बीच में
यूजफुल हो जाता है। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा साइक्लिक ग्रुप है वहाँ पे भी कई बार ये रिजल्ट जो है हमारे काम आएगा। तो इसको मैं अब यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने प्रूफ करने हैं कि a टू द पावर m का जो ऑर्डर होगा वो n अपॉन GCD ऑफ mn, ये हमारा क्या है GCD ऑफ mn, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ mn n। तो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम पहले लेट करते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m है सपोज वो k है, तो इस k को हमें दिखाना है n अपॉन GCD ऑफ mn के इक्वल, राइट। ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ तो सबसे पहले अगर हमने ये कहा कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m अगर k है तो इसका मतलब क्या होगा, a टू द पावर m होल टू द पावर k अगर हम रखें तो ये इक्वल हो जाएगा a टू द पावर m इंटू k के, राइट। और हमने क्योंकि ये कहा कि a टू द पावर m का जो ऑर्डर है वो k है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के। बट हम पहले कह चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो n के इक्वल है और a की पावर m के रखने पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो n है ये डिवाइड करेगा m इंटू k को, राइट। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लैम्डा सच दैट कि जो m के है वो n इंटू लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज n किसको डिवाइड कर रहा था, m के को। अब यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करना हमने देखिए, है ना। हम ऐसा करते हैं क्योंकि जो हमारा m है इसको हम लिख सकते हैं लेट m इज GCD ऑफ m एंड n विद मल्टीप्लाई सम इंटीजर m डैश, ये लिखा जा सकता है। और n को हम लिख सकते हैं GCD ऑफ mn एंड सम इंटीजर n डैश, राइट। अब आप ऐसा कीजिए, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लीजिए क्योंकि इसके बाद एक रिजल्ट आएगा जहाँ हमें इसको यूज करना है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये होगा m बाई n इक्वल्स टू m डैश बाई n डैश, दैट इज m इंटू n डैश विल बी इक्वल्स टू n इंटू m डैश, राइट। चलिए खैर इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं इस रिजल्ट को, क्योंकि इसका आगे यूज होगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो आप देख सकते हो ये किसके इक्वल आ जाएगा। m की जगह पे हम लिखेंगे GCD ऑफ mn इंटू m डैश मल्टीप्लाइड विद k इक्वल्स टू n की जगह पे हम लिखेंगे GCD ऑफ mn इंटू n डैश मल्टीप्लाइड विद लैम्डा, राइट। GCD ऑफ mn और GCD ऑफ mn दोनों साइड से कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि m डैश k इक्वल टू n डैश लैम्डा के हो जाएगा। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि जो n डैश है वो डिवाइड कर रहा है m डैश k को, राइट। अब यहाँ पे नोटिस करना आपने, क्योंकि m था m GCD ऑफ mn इंटू m डैश और n था GCD ऑफ mn इंटू n डैश, तो ये ऑब्वियस है कि जो ये m डैश और n डैश फैक्टर बच गए थे इनका GCD 1 होगा, मीन्स m डैश और n डैश जो है वो रिलेटिवली को प्राइम हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बट m डैश और n डैश का GCD 1 था, तो इसका मतलब अगर n डैश डिवाइड कर रहा है m डैश k को, तो n डैश केवल और केवल k को डिवाइड कर रहा होगा। इसको आप रिजल्ट नंबर स्टार लिख लीजिए, पहला रिजल्ट। अब आप दूसरा क्या कीजिए, ट्रिकी मेथड, a टू द पावर m टू द पावर n डैश ले लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, है ना। यहाँ से आगे प्रोसीड कीजिए, a टू द पावर ये हो जाएगा mn डैश के, बट a टू द पावर mn डैश हमारे पास था nm डैश के, तो ये इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर nm डैश, राइट। अब a टू द पावर n टू द पावर m डैश हो जाएगा ये, बट a टू दी पावर n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a हमारा n था तो a टू दी पावर n आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर m डैश दैट इज e, राइट। तो कुल मिला के ये हमारे पास आया कि a टू दी पावर m टू दी पावर n डैश रखने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहे हैं, बट हम पहले क्लेम कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ a टू दी पावर m हमारा किसके इक्वल था, k के। तो जब हम a टू दी पावर m की पावर n डैश रख रहे हैं तो e मिल रहे हैं, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि k मस्ट बी डिवाइजर ऑफ n डैश। इसको आप रिजल्ट नंबर 2 ले लीजिए। तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट और रिजल्ट नंबर 2 को अगर आप कंबाइन करें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि k और n डैश अलग नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है। और n डैश की वैल्यू आप यहाँ से पिक कीजिए, देखो n डैश कितना था,
तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो एन डैश की वैल्यू है वो है हमारे पास n ओवर जी सी डी ऑफ एम एन। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि जो ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर m था k, उसकी वैल्यू एक्चुअली n अपॉन जी सी डी ऑफ एम एन है ना। तो होप सो आपको यहाँ तक का पार्ट समझ आ गया होगा। और ये जो रिजल्ट हमने लास्ट में प्रूफ किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में जो है क्वेश्चन में ये रिजल्ट हमारा यूज हो जाता है। और साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा साइक्लिक ग्रुप पर बेस्ड, उसमें भी हम लोग इस रिजल्ट को जो है यूज करेंगे। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में विच विल बी साइक्लिक ग्रुप। तो तब तक लाइफ को एंजॉय करते रहिए। ओके।